तमाम ही देखने और सुनने वालों को ज़ैन रज़ा का सलाम अर्ज़ है। इस्लामाबाद से कराची बाय रोड जाने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहली चीज़ तजुर्बाकार ड्राइवर, दूसरी चीज़ 15,000 रुपये और तीसरी चीज़ साथ ना छोड़ने वाली गाड़ी। अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें हैं तो आप कराची जाने के लिए तैयार हैं। चलें फिर। इस्लामाबाद से कराची का सफ़र 16 घंटे पर मुहित है, जिसको हम 4 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। इस्लामाबाद से फैसलाबाद, फैसलाबाद से मुल्तान, मुल्तान से सक्कर और सक्कर से कराची। इस्लामाबाद से कराची के इस खूबसूरत सफ़र का सबसे पहला हिस्सा है इस्लामाबाद से फैसलाबाद, जो तकरीबन 319 किलोमीटर पर मुश्तमिल है और ये रास्ता 4 घंटों में बज़रिया M2 और M4 मोटरवे बआसानी तय किया जा सकता है। इस्लामाबाद से रात के अंधेरे में निकलो ताकि मोहल्ले वालों को पता न चले। मजाक कर रहा हूँ। रात के वक्त इसलिए कि सिंध की पुलिस दोपहर और रात में काफ़ी तंग करती है, तो सिंध ऐसे टाइम पर पहुँचो कि उनमें तंग करने की हिम्मत ही ना हो, यानी सुबह की रोशनी होते वक्त। इस्लामाबाद के बाद फैसलाबाद पहुँचने से पहले टंकी फुल करवाओ, रास्ते में किसी अच्छी जगह रुक कर खाना खाओ, तो उसके बाद तुम पहुँच गए फैसलाबाद। फैसलाबाद से खाना खा के निकलो डायरेक्ट मुल्तान के लिए। सफ़र का दूसरा हिस्सा है फैसलाबाद से मुल्तान, जो कि तकरीबन 240 किलोमीटर पर मुश्तमिल है और 3 घंटों में बआसानी M4 मोटरवे के ज़रिए ही इसे तय किया जा सकता है। इस हिस्से के आधे सफ़र में एक दफ़ा फिर टंकी फुल करवाओ, फजर के वक्त पहुंचो गोजरा और वहाँ पे मशीन वाली चाय से गुजारा करो, क्योंकि दूध वाली कड़क चाय के लिए तुम्हें मुल्तान का इंतजार। वही पहले बता रहा हूँ, चाय तो ज़रूरी है, क्योंकि अगर चाय नहीं पी तो नींद आ जाएगी, और अगर नींद आ गई तो ये कैसे देखोगे मेरे भाई। एक सूरज है जो शाम ढले मुझे पुरसा देने आता है, उन फूलों का जो मेरे लहू में खिलने थे और खिले नहीं, उन लोगों का जो किसी मोड़ पर मिलने थे और मिले नहीं। एक खुशबू है जो बस्ती बस्ती मेरा पीछा करती है और अपने जी की बात बताते डरती है। एक दरिया है जो जन्म जन्म की प्यास बुझाने आता है और अंगारे बरसाता है, और ये सूरज और ये खुशबू और ये दरिया मेरी आन बान के बेरी हैं, सब मेरी जान के बेरी हैं। एक सूरज है जो शाम ढले मुझे पुरसा देने आता है, एक सूरज है। सुबह की पहली किरण पड़ते ही निकल पड़ो सक्कर की तरफ। मुल्तान से सक्कर, जो कि तकरीबन 400 किलोमीटर पर मुश्तमिल है और 5 घंटों में ये हिस्सा बरास्ता M5 मोटरवे आसानी से तय किया जा सकता है।
मुल्तान सक्खर मोटरवे से एक दफ़ा फिर टंकी फुल कराओ। और इस तीसरे हिस्से के सफ़र में दिल थाम के बैठो, क्योंकि कुछ ही लम्हे में लोग बदलने वाले हैं, रहन सहन बदलने वाला है, ज़बान बदलने वाली है, पूरा का पूरा सूबा बदलने वाला है, यानी सिंध शुरू होने वाला है। रहे सदा सिंधु जी छोली मारवड़न जी मिठड़ी बोली, रहे सदा सिंधु जी छोली मारवड़न जी मिठड़ी बोली, गली गली ऐ घर घर गूंजन सिंधु अमर जा नारा नारा नारा। सफ़र का आखिरी और थका देने वाला हिस्सा सक्खर से कराची है, जो कि तकरीबन 460 किलोमीटर पर मुश्तमिल है और 6 घंटों में बरास्ता नेशनल हाईवे N5 इसको बआसानी तय किया जा सकता है। मुल्तान से सक्खर की मोटरवे ख़त्म होगी शाम कोट पर, और इस तरह सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद से कराची का 6 घंटे का सफ़र रह जाएगा। नेशनल हाईवे से एक आखिरी दफ़ा टंकी फुल करवाओ और इस तरह इस पूरे सफ़र का बजट कुछ इस तरह बन जाएगा। ये सफ़र ज़रा मुश्किल होगा, क्योंकि पूरे सफ़र में 2 लेन रोड चलेगी, जिसमें जानवर और इंसान सड़कों पर चलते नजर आएंगे। और यूं ही तुम्हें खालिस उर्दू बोलते हुए लोग नज़र आ जाएं तो समझ जाना तुम अहले ज़बान की धरती में आ पहुँचे, यानी कराची आ पहुँचा। गाड़ी बाबू हो जाना फुटपाथ पर, बंदर रोड से के माड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी बाबू हो जाना फुटपाथ पर। हुआ मेरा घोड़ा कम रफ्तार के आया बोल्टन बाजार, रस्ते की है यहाँ भरमार के पैदल चलना भी दुश्वार। रामों का ये बड़ा जंक्शन हर एक जानिब है चीखो पुकार, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। चलो हम पहुँच गए टावर है जिसके बाजू खारा दर, चलो हम पहुँच गए टावर है जिसके बाजू खारा दर। बसों का है ये एक सेंटर, खड़े हैं बहुत से कंडक्टर, ट्रैफिक का ये वन वे रूट यहीं से खाता है चक्कर, बाबू हो जाना फुटपाथ।